अव्यय मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अव्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का तृतीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वितीय भाग में अव्ययी भावश्च इस सूत्र तक जानकारी प्रस्तुत की गई। उससे आगे अव्ययादापसुपः इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। अव्ययादापसुपः इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। सूत्र में ण्य क्षत्रियार्ष ञितो यूनि लुगण्यो इस सूत्र से लुक पद की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार अव्यय से विहित आप, टाप तथा डाप एवं चाप आकारांत स्त्रीवाचक प्रत्यय तथा सुप, आप सुप प्रत्ययों का लुक हो। उदाहरण के लिए तत्रशालायां अर्थ बीज विशेषण होने से अत्युच्चैसो में लोप नहीं हुआ। अव्यय संज्ञा में यद्यपि तदंत विधि है तथापि गौण में तदंत विधि नहीं होती है। सूत्र में आप ग्रहण व्यर्थ है क्योंकि अव्ययार्थ लिंगान्वयी नहीं है। अव्यय का स्वरूप प्रतिपादक वचन अर्थ जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में विकृत या भिन्न रूपात्मक न हो, वह अव्यय है। यह श्रुति वचन लिंग तथा संख्या वचन के अभाव का बोध कराती है। आचार्य भगुड़ी अव तथा अपि उपसर्गों के आकार का लोप मानते हैं। इसके साथ ही इन्हें हलंत शब्दों में आप भी स्वीकार्य है। इसके उदाहरण वाचा, निशा, दिशा आदि हैं। वगाह, अवगाह, पिधानम, अपिधानम। प्रकृत सूत्र में अव्ययाद पद पंचमी विभक्ति में है। सामान्यतः पंचमी विभक्ति में से पर अर्थ किया जाता है, किंतु यहाँ प्राचीन व्याख्याकारों ने अव्यय से विहित इस प्रकार अर्थ कर विशेषता सूचित की है, जिसके फलस्वरूप अत्युच्चैसो उच्चै अतिक्रांतः ऊंचे स्थान को अतिक्रमण करने वाले दो व्यक्ति में सुप औ का लोप नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इस अत्युच्चैस औ में समास होने के बाद औ विभक्ति अत्युच्चैस से विहित है, न कि उच्चैस से, अतः विभक्ति लुक नहीं हुआ। यद्यपि अव्यय संज्ञा में तदंत विधि मान्य है तथापि गौण में तदंत विधि प्रवृत्त नहीं होती। अत्युच्चैस पद का अवयव उच्चैस शब्द अन्योपसर्जन होने से गौण
हो गया है। अव्ययादाप सुपः सूत्र में आप ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अव्ययार्थ लिंगान्वयी नहीं है। अतः अव्ययवाची शब्दों से टाप प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा। पूर्वोक्त उदाहरण तत्र में केवल सप्तमी का लुक होना ही अव्यय संज्ञा का प्रयोजन है। भट्टुजी दीक्षित ने भाष्योक्त अव्ययात् दापो लुग वचनानर्थक्यं लिंगाभावात् वार्तिककार के आधार पर यहाँ इस विषय की चर्चा संक्षेप में की है। वृत्तिकारों ने अव्यय प्रकरण के अंत में दो कारिकाओं का उल्लेख कर अव्ययवाची शब्दों की विशेषता सूचित की है। इनमें से प्रथम कारिका में अव्यय की सामान्य परिभाषा दी गई है। तदनुसार जो शब्द तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग सब विभक्तियों, कारक और सब वचनों संख्या में किसी प्रकार बदलते न हो, अर्थात सब दशाओं में एक रूप रहते हों, इस प्रकार अव्यय संज्ञा अन्वर्थक है। दूसरी कारिका में आचार्य भगुड़ी के मत का प्रतिपादन किया गया है। उनके अनुसार अब और अपि उपसर्गों के आदि मकार म और अ का लोप हो जाता है तथा हलंत शब्दों से स्त्रीत्व विधायक आप प्रत्यय का विधान भी होता है। इस विषय में पाणिनि की सम्मति न होने के कारण ये आदेश विकल्प से होते हैं। अब और अपि के आकार लोप के उदाहरण क्रमशः बगाह, गोता तथा पिधानम ढकना है। आकार का लोप होने पर अबगाह, अब गाह घाय एवं अपिधानम अपिधा ल्युट रूप बनते हैं। इसी प्रकार हलंत शब्दों से आप प्रत्यय के उदाहरण वाचा, वाच आ, निशा, निश आ तथा दिशा, दिश आ आदि शब्द मिलते हैं। आपके अभाव में वाच, निश तथा दिश शब्द स्त्रीलिंग में प्रसिद्ध हैं। अव्यय की उपर्युक्त परिभाषा निपात शब्दों के संबंध में ही पूर्ण रूप से घटित होती है, क्योंकि कतिपय स्वर आदि अव्ययों का लिंग, कारक तथा संख्या के साथ अन्वय होता है। इसलिए भाष्यकार ने असत्ववाची च आदि शब्दों को ही अव्यय संज्ञा का विधान किया है। इसके साथ ही स्वर आदि शब्दों को, चाहे वे सत्ववाची हों अथवा असत्ववाची हों, उन्हें अव्यय संज्ञा के अंतर्गत समाविष्ट किया है। इसके प्रमाण स्वरूप कैयट ने स्वस्ति वाचयति स्वस्ति वाचन करता है, स्वस्ति वाच्य स्वस्ति वाचन करना चाहिए, क्षीणे पुण्य स्वपतति पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरता है, प्रातः यजते प्रातः यज्ञ करता है इत्यादि उदाहरण भी दिए हैं, जिनमें कर्म आदि कारकों के साथ स्वस्ति आदि अव्ययों का संबंध दिखाया गया है। इसी संबंध में आगे भाष्यकार ने यह भी निरूपित किया है कि अव्ययों में कुछ विभक्त्यर्थ प्रधान हैं और कुछ क्रिया प्रधान हैं, जैसे हिरुक, बिना, पृथक,
अलग ये क्रिया प्रधान अव्यय हैं। ऐसे प्रयोग देवदत्त पृथक देवदत्त, देवदत्त अलग आदि वाक्यों में अवश्य देखे जाते हैं। यद्यपि इसमें कोई क्रिया प्रधान नहीं है, फिर भी ऐसे प्रयोग स्थिति आदि क्रियापद के आक्षेप की आकांक्षा रखते हैं। क्रिया विशेषण होने के नाते इन्हें क्रिया प्रधान माना गया है। क्रियापद प्रधान होने पर भी अव्यय होने के कारण इनके साथ लिंग संख्या का योग नहीं होता। इस प्रकार उच्चय निच्चय आदि अव्यय विभक्त्यर्थ प्रधान हैं। उच्चय जोड़ से, निच्चय धीरे से आदि शब्दों से साधन की प्रधानता सूचित है। इस प्रकार अव्यय प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।